नमस्कार दोस्तों। मैं तरुण किशोर नौटियाल आप सभी का इंडियन नॉलेज सिस्टम्स एंड हिंदी बाय तरुण चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी साहित्य यूजीसी नेट की इकाई 6 हिंदी उपन्यास पढ़ने वाले हैं और इस इकाई में आपके पाठ्यक्रम में लगभग 11 उपन्यास लगे हुए हैं। इनका संक्षिप्त परिचय हम प्राप्त करेंगे, जैसे इनका प्रकाशन कब हुआ, इनकी विषय वस्तु क्या है और इनके प्रमुख पात्र क्या हैं। तो इन्हीं 3 आयामों से सामान्यतः प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला उपन्यास साथियों देवरानी जेठानी की कहानी है। ये पंडित गौरीदत्त शर्मा जी का उपन्यास है, जिसका प्रकाशन 1870 में हुआ और इसका जो केंद्रीय फलक है वो आरंभिक सामाजिक गद्य और घरेलू सुधार से जुड़ा हुआ है। और जो मुख्य विषय वस्तु अगर इसकी देखी जाए तो समाज में परिवार के लिए पढ़ी लिखी स्त्रियां क्यों आवश्यक हैं, इस विषय पर इसमें गहराई से चिंतन किया गया है। आलोचक गोपाल राय जी ने इसे प्रथम उपन्यास माना है और हिंदी उपन्यास के प्रेमचंद पूर्व युग में जो उपदेश प्रदान सामाजिक उपन्यासों का दौर चलता है उसमें ये एक प्रमुख उपन्यास है। इसके जो प्रमुख पात्र हैं वो लाला सर्वसुख जो मुखिया हैं, लाला दौलतराम बड़ा बेटा, छोटे लाल छोटा बेटा, पार्वती बड़ी बेटी, सुखदेई छोटी बेटी। इसी प्रकार दौलतराम की पत्नी है जो जेठानी है और अनपढ़ है, और छोटे लाल की पत्नी है जो देवरानी है और पढ़ी लिखी है। तो इसकी जो एक तरीके से नायिका पात्र समाज में परिवार के लिए पढ़ी लिखी स्त्रियां क्यों आवश्यक हैं, इसका प्रतिनिधित्व यहाँ कर रही है छोटे लाल की पत्नी देवरानी, जो पढ़ी लिखी है, और दौलत राम की पत्नी जो जेठानी है वो अनपढ़ है। तो इसलिए देवरानी जेठानी की कहानी इसका नाम पड़ा है। दूसरा उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में परीक्षा गुरु लगा है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास जी के परीक्षा गुरु उपन्यास को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। इसका प्रकाशन वर्ष 1882 माना जाता है और इसे अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक हिंदी उपन्यास कहा जाता है। इसका जो केंद्रीय फलक है वो मध्यवर्गीय नैतिकता और औपनिवेशिक आधुनिकता है। इसकी जो विषय वस्तु है उसमें दिल्ली के एक दरबारी व साहूकार लाला मदन लाल को विरासत में मिली दौलत के अपव्यय को दिखाया गया है और लाला के एक मित्र ब्रज किशोर की सहायता से उस अपव्यय संकट से उबरना, क्योंकि अपव्यय के कारण वो दुर्व्यसन और चापलूसों के जंजाल में फंस गए थे। तो उस संकट से वो किस प्रकार उबरते हैं, इस पूरी कथा वस्तु को इसमें शामिल किया गया है। इसके मुख्य पात्र लाला मदन मोहन अमीर हैं किंतु गलत संगत में फंसे हुए व्यक्ति हैं। इनकी पत्नी कामनी, लाला ब्रजकिशोर इनकी पत्नी प्रियमवदा, मुंशी चुन्नीलाल, मास्टर सिंबोदयाल, बाबूलाल इत्यादि। तीसरा उपन्यास जो आपके पाठ्यक्रम में है वो गोदान उपन्यास है। गोदान उपन्यास से आप सभी पहले से ही परिचित होंगे। इसके लेखक प्रेमचंद हैं, जिनके नाम पर हिंदी हिंदी साहित्य में हिंदी उपन्यास का युग चलता है। और इस उपन्यास का जो प्रकाशन हुआ 1936 ईस्वी में हुआ। इसमें दो कथा सूत्र दिखाई देते हैं, एक ग्रामीण कथा सूत्र और एक शहरी कथा सूत्र। ग्रामीण कथा सूत्र के पात्रों में होरी, गोबर, धनिया, झुनिया जैसे पात्र आते हैं। तो शहरी कथा सूत्र के पात्रों में पंडित ओंकारनाथ जो संपादक हैं, स्वामी बिहारी तनका, मिस्टर खन्ना, मिस्टर मेहता जैसे पात्र आते हैं, मिस मालती जैसे पात्र आते हैं। तो इसका जो केंद्रीय फलक है वो किसान जीवन है, वर्ग संघर्ष और विडंबना है। तो इसका जो नायक है वो होरी, वो किसानों के प्रतिनिधि हैं और इन दोनों सूत्रों शहरी कथा सूत्र और ग्रामीण कथा सूत्र को जोड़ने वाले कुछ पात्र इसमें हैं, जैसे जमींदार राय साहब, अमरपाल सिंह। तो यह उपन्यास ग्रामीण जीवन का महाकाव्य और ग्रामीण गीता माना जाता है।
और यह कथन गंगा प्रसाद विमल ने इसके विषय में कहा है। तो अगली अगला जो उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में है वो है शेखर एक जीवनी भाग 1। तो शेखर एक जीवनी भाग 1 और भाग 2 दो भागों में लिखा हुआ उपन्यास है, और ये हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं, और इसका प्रकाशन 1940 में हुआ। यह एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास माना जाता है, और इस उपन्यास में व्यक्ति व समाज, स्त्री पुरुष, पाश्चात्य भारतीय नैतिक और अनैतिक के द्वंद्व को दिखाया गया है। यह उपन्यास 4 खंडों में विभाजित है। पहला जो इसका खंड है वह है उषा और ईश्वर, दूसरा है बीज और अंकुर, तीसरा है प्रकृति और पुरुष, चौथा है पुरुष और परिस्थिति। यह पूर्व दीप्ति शैली में लिखित है, और इसमें बाल मनोविज्ञान का चित्रण है, किशोरावस्था, क्रांति की भावना, विद्रोही भावना, प्रेम भावना का सुंदर चित्रण मिलता है। इस उपन्यास के जो प्रमुख पात्र हैं उनमें शेखर हैं जो नायक हैं और विद्रोही हैं, शशि हैं जो ममेरी बहन है जो नायिका है, शेखर की माँ है, शारदा शेखर इस पर आकर्षित है, सरस्वती ये शेखर की बहन है, प्रेरक है, गुरु है, शांति है 18-19 वर्ष की तपेदिक पीड़ित लड़की। तो इन सभी पात्रों के माध्यम से इसका जो केंद्रीय फलक है वो मनोवैज्ञानिक आत्मान्वेषण और विद्रोह की यह कहानी है। इसके बाद जो आपका उपन्यास है झूठा सच है। झूठा सच उपन्यास यशपाल का है, और इसका प्रकाशन 1958 में हुआ। इसके 2 भाग हैं। पहले भाग का नाम है वतन और देश, जिसमें विभाजन के कारणों व उससे उपजी समस्याओं का वर्णन मिलता है, और दूसरा इसका भाग है देश का भविष्य, आजादी के पश्चात की स्थितियों का इसमें वर्णन मिलता है। इसकी पृष्ठभूमि आप समझ गए होंगे कि भारत विभाजन पर यह आधारित एक महाकाव्यात्मक उपन्यास है, और इसमें यशपाल ने देश विभाजन है तो मूलतः अंग्रेजों को उत्तरदायी ठहराया है, और लेखक की एक महत्वपूर्ण स्थापना है कि विभाजन की त्रासदी का शिकार इसमें सामान्य लोग ही हुए हैं, उच्च वर्ग के लोग नहीं हुए। इसके जो मुख्य पात्र हैं उनमें तारा एक मध्यवर्गीय किंतु प्रगतिशील सोच वाली लड़की है, जिसे विभाजन की सर्वाधिक त्रासदी झेलनी पड़ती है। इसके बाद जयदेव पुरी जो मध्यवर्गीय प्रतिनिधि पात्र हैं, और कनक संपन्न परिवार की प्रगतिशील लड़की है। तो इस प्रकार कथा का ताना बाना बुना गया है। अब मानस का हंस अमृतलाल नागर जी का एक बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, और यह गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित उपन्यास है। इसका केंद्रीय फलक तुलसीदास जी का जीवन और सांस्कृतिक पुनर्सृजन है। इसका प्रकाशन 1972 में हुआ था, और तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला था। तो राम बोला से तुलसी बनने की जो उनकी यात्रा है उसका सुंदर वर्णन अमृतलाल नागर जी के मानस का हंस उपन्यास में सुंदरता से किया गया है। इसके प्रमुख पात्र स्वयं तुलसीदास हैं। इनका जन्म विक्रमपुर राजापुर में इसमें दिखाया गया है। पार्वती है जो तुलसी का लालन पालन करने वाली महिला है, नरहरि बाबा है, मोहिनी है, रत्नावली है, पंडित दीन बंधु पाठक की पुत्री जिस पर तुलसी जो तुलसी की पत्नी बनी, शेष सनातन ये तुलसी के गुरु। तो इस प्रकार अन्य भी कई बहुत सारे पात्र इसमें शामिल हैं। इसके बाद तमस उपन्यास भीष्म साहनी का आपके पाठ्यक्रम में है, और इसका जो केंद्रीय फलक है सांप्रदायिकता और विभाजन की त्रासदी है। विशेष इसका जो प्रकाशन हुआ 1973 में हुआ। इसकी पृष्ठभूमि 1947 में पंजाब में हुए भयानक सांप्रदायिक दंगे पर आधारित है, और ये लाहौर के आसपास की 5 दिन की कहानी है। इसके यह 2 खंडों में लिखा गया है। पहला सांप्रदायिक तनाव का वर्णन, और दूसरा अनेक गांवों का चित्रण। उपन्यास का आरंभ ही नत्थू चमार के सुअर मारने से होता है, और इस उपन्यास के अनुसार
दिखाया गया है कि अंग्रेजों का जो चमचा मुराद अली है, वो 5 रुपए देकर नत्थू से सुअर मरवाकर मस्जिद की सीढ़ियों पर फेंकवा देता है और प्रतिक्रिया में मुस्लिम एक गाय मार देते हैं, जिससे दंगे और हिंसा भड़क उठती है और परिणाम स्वरूप पंजाब में भयानक सांप्रदायिक दंगे आरंभ हो जाते हैं। तो इसके प्रमुख पात्र आपने नत्थू, मुराद अली, बख्श जी, मेहता जी, मास्टर रामदास जी, जरनैल सिंह, शंकरलाल, कश्मीर लाल आदि हैं। इसके बाद आपके पाठ्यक्रम में राग दरबारी उपन्यास जो श्रीलाल शुक्ल जी का है, यह हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण है और पूर्ण रूप से व्यंग्य शैली पर आधारित है। यह स्वातंत्र्योत्तर व्यवस्था पर व्यंग्य कसता है और इसका प्रकाशन 1968 में हुआ था। केंद्रीय गांव सिपालगंज है और इस सिपालगंज के माध्यम से स्वातंत्र्योत्तर भारत की शासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था आदि की इसमें पोल खोली गई। इसके मुख्य पात्र रंगनाथ जी, जो वैद्य जी का भांजा है, शहर निवासी है और इतिहास विषय का शोधार्थी है। वैद्य जी हैं जो छंगामल इंटर कॉलेज के मैनेजर हैं, कॉरपोरेटिव यूनियन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, प्रभावशाली व्यक्ति हैं। रुपन बाबू हैं वैद्य जी का छोटा बेटा, ये मात्र 10वीं पास भी नहीं हो पाते और छात्र नेता हैं। बद्री पहलवान है वैद्य जी के बड़े बेटे, सनीचर है, गयादीन है, मास्टर मोतीराम है, लंगड़ है, जोगनाथ है इत्यादि। तो ये राग दरबारी है। इसके बाद जिंदगी नामा। जिंदगी नामा जो उपन्यास आपके पास है, ये कृष्णा सोबती का उपन्यास है और इसका प्रकाशन 1979 में हुआ, 1979 में हुआ। ये पंजाब की विगत सदी की जिंदगी का पूरा ब्यौरा इसमें प्रस्तुत किया गया है और यहाँ सब कुछ बेतरतीब व अनियंत्रित पंजाबी का अति उपयोग इस उपन्यास की विशेषता है और पंजाब का बहुसांस्कृतिक ग्रामीण जीवन इसमें समाहित है। इसमें प्रमुख जो पात्र हैं वो शाहजी हैं, जो एक जमींदार हैं, उनके पुत्र लाली शाह, साहनी हैं, हिंदू परिवार से सहिष्णु महिला है, ये शाहजी की पत्नी है। काशी शाह शाहजी का छोटा भाई है। इसके अलावा राय, लाली शाह, अन्य करतार अली, दिलबाग चन्नी, चौधरी फतेह अली इत्यादि इत्यादि। इसके बाद आपके पाठ्यक्रम में आपका बंटी, जो मन्नू भंडारी जी का प्रसिद्ध उपन्यास है और इसका प्रकाशन 1970 में हुआ। इसमें उपन्यास को 16 भागों में उन्होंने विभाजित किया है और यह मनोवैज्ञानिक विज्ञान पर आधारित उपन्यास है, क्योंकि इसमें जो बंटी नामक बच्चा होता है, उसके माता पिता शकुन और अजय का तलाक की प्रक्रिया चल रही होती है और जब तलाक हो जाता है तो बंटी को अपने दोस्त टीटू से इसके विषय में पता चलता है। तो इसका जो केंद्रीय फलक है वो टूटते परिवार का बाल मनोविज्ञान इसीलिए रखा गया। इसके मुख्य पात्र बंटी हैं, इसके पिता अजय और माँ शकुन है। मीरा ये अजय की दूसरी पत्नी है। डॉक्टर जोशी शकुन के दूसरे पति हैं। अमी डॉक्टर जोशी का पुत्र है। जोत डॉक्टर जोशी की पुत्री है। टीटू बंटी का दोस्त है और वकील चाचा भी इसमें एक शामिल है। इसके बाद धरती धन्ना अपना आपका एक और उपन्यास है। इस उपन्यास का प्रकाशन 1972 में हुआ और ये जगदीश चंद्र जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। इसका केंद्रीय फलक दलित जीवन, भूमि और शोषण है और ये पंजाब के होशियारपुर जिले के दोआब क्षेत्र के घोड़ेवाहा गांव के दलित समाज पर केंद्रित है। तो उपन्यास का आरंभ हरिजन काली के 6 साल बाद कानपुर से घोड़ेवाहा गांव लौटने से आरंभ होता है और इसकी जो केंद्रीय कथा है वो काली ज्ञानों की प्रेम कथा है। इसमें पूंजीवादी सभ्यता द्वारा किस प्रकार हरिजनों का शोषण किया जाता है इसको उभारा गया है। और जगदीश चंद्र इस उपन्यास के विषय में एक बात लिखते हैं कि मेरा यह उपन्यास मेरी किशोर अवस्था की कुछ अविस्मरणीय स्मृतियां और उनके दामन में छिपी एक अदम्य वेदना की उपज है। तो इससे हम इस उपन्यास की भावभूमि का अंदाजा लगा सकते हैं। इसके केंद्रीय पात्र काली हैं। ज्ञानो काली की प्रेमिका है।
प्रतापी हैं, जस्सो है, मंगू है, चौधरी हरनाम है, छज्जूसा है, बिशनदास है, इत्यादि पात्र इसके प्रमुख रूप से इसमें शामिल हैं। और एक और उपन्यास जो दो और उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में हैं जो पीपीटी में नहीं जुड़ सके हैं। एक है बाण भट्ट की आत्मकथा, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है, और इसका प्रकाशन 1946 में होता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसमें 7वीं सदी के हर्षकालीन राजनीतिक स्थितियों एवं अराजकता का वर्णन किया है। इसका कथानक इतिहास की पृष्ठभूमि पर आधारित है, लेकिन शेष इसमें कल्पना का उन्होंने प्रयोग किया है। यह हर्षचरित नामक संस्कृत संस्कृत ग्रंथ को आधार बनाकर लिखा गया है, और इसके जो प्रमुख पात्र हैं वो बाण भट्ट हैं, जो इसके नायक हैं। निपुणिका है, भट्टिनी है, जो ये दोनों ही स्त्रियां बाण भट्ट से प्रेम करती हैं। इसके अलावा महामाया है, अन्य पात्र चारुस्मिता है, आचार्य पाद हैं, अघोर भैरव है। ये अच्छा उपन्यास, आपको ये सभी उपन्यास बहुत विस्तार से पढ़ने हैं। महिला आंचल एक अन्य उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में है, और इसके इसके जो लेखक हैं वो फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। यह 1954 में प्रकाशित हुआ, और इसकी कथा का जो केंद्र है वो मेरीगंज गांव, पूर्णिया जिला, बिहार है। ये तेराहट स्टेशन से 7 कोस पूर्व स्थित है, और गांव में एक कमला नदी वहां बहती है। मैरी इसमें वर्णन मिलता है कि जो मेरीगंज नाम नील की खेती करने वाले जो मार्टिन साहब की मैम मैरी के नाम पर यह पड़ा था। इस यह क्योंकि एक आंचलिक उपन्यास है, और आंचलिक उपन्यासों में सर्वश्रेष्ठ उपन्यास इसे माना जाता है, और रेणु जी स्वयं भी आंचलिक उपन्यासकार हैं, इसलिए उन्होंने मैला आंचल में अंचल की सुंदरता व कुरूपता का गहरा चित्रण किया है। इन्होंने इसमें इस उपन्यास में दिखाया है कि जातिवाद, अफसरशाही, अफसरवादी राजनीति, मठों व आश्रमों का पाखंड किस प्रकार आम जनता से छिपा हुआ है, उसको उन्होंने उभारा है। तो इसमें 256 पात्र हैं। मुख्य पात्र इसमें डॉक्टर प्रशांत हैं, कमली है, बावन दास हैं, बालदेव है, लक्ष्मी है, तहसीलदार है, विश्वनाथ है, कालीचरण, राम कृपाल सिंह, इत्यादि इत्यादि। अब ये 10 से 12 उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में जो लगे हुए हैं, इन सभी उपन्यासों को आपको विस्तार से पढ़ना है, और इनको पढ़ने से पहले आपको यूजीसी नेट परीक्षा में इससे पहले जो प्रश्न उपन्यासों पर आधारित पूछे गए हैं उनको एक बार जरूर सॉल्व कर लेना है। उसके पश्चात आपको यह स्पष्टता हो पाएगी कि आपको उपन्यास के किन हिस्सों को याद करना है, किन हिस्सों के नोट्स बनाने हैं। आपको पूरी कहानी अपने दिमाग में रखते हुए इसके जो प्रमुख तथ्य हैं उन तथ्यों को लिखित रूप में नोट्स बना लेने हैं, और जो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हैं निरंतर सॉल्व करने हैं, जो प्रैक्टिस सेट हैं वो निरंतर लगाने हैं। आने वाले समय में हम इसके प्रत्येक उपन्यास को एक एक क्लास में विस्तार से समझेंगे, और उस पर यूजीसी नेट परीक्षा की दृष्टि से जो आवश्यक सामग्री आपको मिल सकती है वह दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।